नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। लगातार खबरें आ रही हैं चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से जुड़े लोगों जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, उनकी खबरें लगातार मीडिया में आ रही है। और पिछले दिनों ये खबर भी आई कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, उसे WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया से मुक्त देश वो घोषित उनसे करने जा रही है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि तमाम कोशिशों, संसाधनों और जिस तरह की कार्यप्रणाली है, उन तमाम मामलों पे ये खबर हमें मौका देता है चर्चा करने के लिए कि कहां पे हमारे कदम हैं और आगे भविष्य के लिए किस तरह से हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जहां तक कि इन तमाम बीमारियों की बात है। आज हम बात इसी पे करेंगे और शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पिछले साल भारत में मलेरिया के 11 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, तो इस साल जुलाई तक करीब 4,71,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही 119 लोगों की मौत का भी आंकड़ा हमारे सामने है। वहीं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया फ्री का स्टेटस दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आजादी के समय 33 करोड़ आबादी में से 7.5 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 20% से ज्यादा हिस्सा मलेरिया से पीड़ित था और करीब 10 लाख लोगों की मौत हो जाती थी। ऐसे में अप्रैल 1953 में सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया और 5 साल के भीतर यानी 1958 तक मलेरिया पीड़ितों की संख्या घटकर 20 लाख तक आ गई। 1976 में मलेरिया के मरीजों की संख्या 64 लाख से ऊपर दर्ज की गई। बाद के दशकों में मलेरिया से होने वाली मौतों को शून्य पर तो नहीं लाया जा सका, लेकिन 2014 तक आते आते मरीजों की संख्या 11 लाख और इससे 562 लोगों की मौत हुई। ऐसे में एक बार फिर सरकार ने मलेरिया के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है ताकि 2030 तक इसका उन्मूलन किया जा सके। दक्षिण पूर्व एशिया में कुल मलेरिया रोगियों में अकेले भारत का हिस्सा 70% है। देश की 80% से ज्यादा आबादी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दूसरे राज्यों के करीब 200 जिलों के ऐसे इलाकों में रहती है जहां मलेरिया की चपेट में आने का जोखिम बहुत ज्यादा है। जाहिर चुनौती बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो मलेरिया के ये आंकड़े आपके सामने थे और ये बताता है कि इस साल जुलाई तक लगभग 5.25 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं, सिर्फ अगर मलेरिया की बात करें। और कुछ ऐसे ही आंकड़े डेंगू और चिकनगुनिया के भी हैं जो कहीं ना कहीं चौंकाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर मलेरिया के संदर्भ में हम बात करें तो 1961 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मलेरिया के मरीजों की संख्या सिर्फ 50,000 थी और आज हम देख रहे हैं कि ये लाखों में ये संख्या जा रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो इस पूरी प्रक्रिया है, जो इसके उन्मूलन की प्रक्रिया है, उस पे वो कुछ सवाल उठते हैं और इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर AC धालीवाल साहब, जो निदेशक हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के। हमारे साथ है डॉक्टर SK शर्मा जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिसिन दिल्ली में एम्स के। धालीवाल साहब, अगर आपसे शुरुआत करें तो हम जानते हैं जिस तरह के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो एक वक्त ऐसा आया था जब हमने काफ़ी नियंत्रण किया था इस पे, लेकिन अब यह लाखों में इसका आंकड़ा है। क्या इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये परिस्थितियां बदल गई, मौसम बदल गया, क्या बदल गया कि आंकड़ा यहाँ तक पहुँच गया? देखिए, इसको अपने को समझने के लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए कि, और अपने देश की जहाँ बात करते हैं, आज़ादी के बाद ये एक ऐसी समस्या, स्वास्थ्य समस्या कि जिसका निदान संभव था। तो जैसा बताया गया अभी स्टोरी में कि 1953 में सरकार ने आते ही पहला स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा कदम लिया और उस कदम का, मैं पब्लिक हेल्थ का आदमी हूँ तो देखा है मैंने कंट्री में पब्लिक हेल्थ डेवलप होते हुए। मलेरिया का योगदान पब्लिक हेल्थ डेवलप करने में, वो पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश करने में कि एक एक गांव में उस समय जो 53 से लेकर के और 63 की जो मुहिम चली, उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक स्लोगन चलता था कि एवरी केस ऑफ फीवर हैज़ टू बी कंसीडर्ड एज ए केस ऑफ मलेरिया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है। और उसके लिए एक बहुत बड़ी
संख्या थी, ठीक है, जिनको मल्टीपर्पज वर्कर्स हम, और वो उससे हमने निजात पा ली थी। लेकिन हम आज की अगर बात करें धालीवाल साहब, उसके बाद में जो मतलब ये टोटलिटी में रखना जो मेरा सोचना है, ठीक है, कि एक केवल आज की परिस्थिति पर हम बात कर लें बिना उसकी डिजीज एपिडेमियोलॉजी को समझे हुए, कारणों को समझे हुए, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, श्रीलंका बधाई का पात्र है, भारत भी श्रीलंका के साथ मिलकर के, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं और आगे बढ़ना चाहिए। बीमारी रही, जो बात चल रही थी कि क्या कारण रहे, तो ये कारण रहा उस समय में कि जब लाखों में संख्या आ गई तो सोच हो जाती है कि अब तो देखिए मलेरिया की समस्या है नहीं ज़्यादा, इसका क्यों ध्यान देना है, ठीक है, बजट कम हो जाता है, सर्विलेंस उसका जो है वो नहीं होता, डॉक्टर्स में मरीजों का उनको संदेह करने में भी परेशानी आती है, जो श्रीलंका में, क्योंकि हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो ये एक अपने यहाँ भी बहुत से, यदि तुलना करें, ठीक है, बहुत से राज्य ऐसे हैं जो श्रीलंका के लगभग बराबर हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ राज्य जो लगातार ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, हम उड़ीसा की बात कर लें, हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, और सिर्फ मलेरिया नहीं, चिकनगुनिया और जो डेंगू की हम बात कर रहे हैं उसको भी, महाराष्ट्र जैसा राज्य भी बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखता है। तो आपको लगता है कि कुछ जगहों पे कुछ खासकर परेशानी है, और एक बड़ी बात है कि दिल्ली जैसा राज्य भी उसमें शामिल है? देखिए, मलेरिया के लिए पर्टिकुलरली बोला जाता है कि मलेरिया इज ए लोकल फोकल डिजीज। ये कहना कि महाराष्ट्र पूरा प्रभावित है, मैं उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ठीक है, महाराष्ट्र के आपके कार्यक्रम के द्वारा बताना चाहूँगा, जो मुख्य प्रभावित जिले हैं, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, थाने, रायगढ़, ये जिले हैं जिनमें ज्यादा समस्या है। ये वो इलाके हैं जो पिछड़े माने जाते हैं, जो ज्यादा जहाँ पे जंगली इलाका है। हाँ, ये वो क्षेत्र हैं जो वनवासी क्षेत्र हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ किन्हीं कारणों से हेल्थ सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी कम है। ठीक है, और एक जो फिनोमिना कंट्री में देखा जा रहा है, ठीक है, मलेरिया का मैप और LWE का मैप, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मैप आप लगाएंगे, तो वो ओवरलैप करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके शर्मा जी, अगर हम देखें जो मौजूदा समस्या हमारे सामने है, और हम आंकड़ों और उसकी हम बात कर रहे थे कि किन किन इलाकों में ज़्यादा ही असर करता है, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि कौन से मुख्य ऐसे कारण हैं, कैसे इस पूरी समस्या को आप देखते हैं? पर्सपेक्टिव वही है कि हम देख रहे हैं कि एक छोटा देश जहाँ पे संसाधन शायद उतने ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वो मुक्त हो गया। आप मलेरिया के संदर्भ जी, मलेरिया और जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है इन जनरल आप पूछ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल, प्रश्न बिल्कुल सही है। हमारी कंट्री का साइज देखा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए, ज्योग्राफिकल एज वेल एज पॉपुलेशन, जो मतलब आबादी है, उसी साथ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। फिर अर्बन एरिया का अपना समस्याएं हैं। फिर मॉनसून्स को लेके, मॉनसून्स इतनी ज़्यादा होती हैं कई एरिया में, तो फिर आप देखते हैं कि अर्बन एरियाज में स्पेशली ड्रेन वगैरह ब्लॉकेज काफ़ी कॉमन है। पिछले दिनों मीडिया में भी ये आता रहा कि काफ़ी इसमें डिफ़िकल्टी हो रही थी लोगों को, पानी जम जाता है, तो ये प्रोत्साहन देता है मॉस्किटो ब्रीडिंग को। मॉस्किटो ब्रीडिंग होने से ये बीमारियाँ, तीनों ही बीमारियाँ उसी से चलती हैं, पर इसका वेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये प्रोत्साहित तो करता है कि मॉस्किटो और मॉस्किटोस। लेकिन जिस तरह की कोशिशें हो रही है इनको हटाने के लिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक बात ये कहा जा रहा है कि हम मच्छर मारने या वहाँ तक हम क्या सीमित हैं, या आपको लगता है इस जो कोशिश है इसको आप कैसे विश्लेषित करेंगे? कोशिश तो बिल्कुल जारी है, लोगों को मालूम भी है, और सरकार का भी पूरा संकल्प है, और जो वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर फोर्स है, वो भी काफ़ी इसमें समझने में
सक्षम है और प्रयत्न भी कर रहे हैं। पर मैंने जैसे दो चीज़ों का क्या, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी लेते हैं, इनको देखते हुए थोड़ा टाइम लग सकता है। श्रीलंका छोटी कंट्री है और उनको ये करना बहुत इजी हुआ, पर ये वक्त ही बताएगा एक्चुअली कि बट आई थिंक जो इंडिया है काफ़ी प्रयत्न काफ़ी जारी है, ठीक है, उसको रखना भी जरूरी है। धालीवाल साहब, आपने कहा कि एक वक्त में जब बहुत कम हमारे पास मामले थे, 50,000 के आसपास 6 के दशक में 1961 के आसपास, तो कोशिशों शायद कहीं प्रभावित हुई, जो फोकस है वो कहीं प्रभावित हुआ। आपको लगता है कि संसाधनों को लेकर क्या कोई सवाल है अभी? देखिए, आज की तारीख में जो मलेरिया के लिए, एक तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारे पास नए टूल्स हैं। मलेरिया का जो एक कन्वेंशनल मेथड था डायग्नोसिस का, उससे कि हम माइक्रोस्कोपी पर डिपेंडेंट थे, उसका रिजल्ट आने में कि वो टेक्नीशियन की अवेलेबिलिटी, उसके पास जो है वो समय उतना जो है वो एक तो प्रक्रिया थी, रैपिड डायग्नोस्टिक किट। तो पहले लोगों को पता करना कि इसमें मलेरिया है कि नहीं, ये प्रक्रिया जटिल थी, अब उसको लेकर कोशिश बहुत आसान, और इतनी आसान हो गई है कि ये कहीं भी दूर दराज के क्षेत्र में भी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है या अभी होगा? बिल्कुल, ये जो है वो ऑलरेडी जो भारत सरकार की योजना है मलेरिया उन्मूलन की, उसमें ये ऑलरेडी कार्यान्वित हो रही है। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए पिछले वर्ष लगभग 15 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स सप्लाई किए गए हैं सब स्टेट्स को, इस आशा से कि वो आशाओं के पास में, ठीक है, जो गांव की महिला है, बिल्कुल, जो स्वास्थ्य की, वो वहीं उसका जांच करके रिजल्ट बता देगी। दवाई भी उसको दे दी गई है, दवाइयाँ बड़ी कारगर हैं। ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो कि ये मच्छर जनित रोग है, तो उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स भी बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे साफ लगता है कि कोशिशें हो रही है, और जिस तरह के लक्ष्य बनाया गया है, कुछ आंकड़ा कहता है कि 2027 तक या 2030 तक हम इस लक्ष्य को पालेंगे मलेरिया के संदर्भ में। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इस पे भी बात आगे करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी, ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. साहब जी, ये हमारा जॉब कार्ड, ये हमारे काम की अर्जी। ठीक है। पावती तो दीजिए। अरे हम पे भरोसा नहीं है क्या? बात नियम की है साहब जी। पावती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि 15 दिन के भीतर हमको काम मिला कि नहीं मिला? और अगर हमको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो फिर हमें बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा, बताइए जरा। अच्छा रुको, देता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गाँव का। अब ठीक है। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें।
क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी अ मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आमने सामने में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले हैं और कैसे इससे पार पाया जाएगा, किस तरह के लक्ष्य सामने हैं और क्या समस्याएं हैं। और ये मामला अगर इस संदर्भ में देखें कि भारत वो देश है जिसने पोलियो जैसे जो समस्या है उससे निजात पाई है, एक संकल्प दिखाया था और उम्मीद कर सकते हैं कि ये संकल्प आगे भी जारी रहेगा और इससे भी हम मुक्ति पाएंगे। लेकिन इसके शर्मा जी, अगर यहाँ पे हम ये बात कर लें कि हम जानते हैं कि मच्छर के काटने से ये बीमारी पैदा होती है, और जिस तरह से हमने श्रीलंका का उदाहरण अगर हम देखें तो वहाँ पे जो लोगों की आवाजाही है, जो बाहर से आ रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी मॉनिटरिंग उनकी की गई। हम समझते हैं कि मच्छर बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन इंसान भी ले जा सकता है अगर उसके शरीर के अंदर वो पैरासाइट, वो चीज़ आ जाए। आपको लगता है नीति के स्तर पे, बचाव के स्तर पे किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह की चिंताएं अभी हैं? अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं तो उनकी समस्याएं अपनी ही हैं। मलेरिया अगर उन्होंने कंकर किया है, एलिमिनेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं डेंगू और चिकनगुनिया की भी हैं। पर इसका वेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। पर जो पैरासाइट है, जो वायरस है, वायरस डिफरेंट हैं। और जैसे डेंगू आप लेते हैं, वहाँ पर डेंगू का समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो टाइम ही बताएगा एक्चुअली कि कितना उनकी सस्टेनेबिलिटी रहती है। नहीं, हमारे यहाँ जिस तरह से उस बचाव के लिए कोशिश हो रही है, जिस तरह नियंत्रण के लिए कोशिशें हो रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आई थिंक 100% कोशिश की जा रही है, और मैं तो कहूँगा 100% प्लस ही है, और इसमें सभी लोगों का योगदान है। बट मैं ये भी कहूँगा कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें आप एक मिनिस्ट्री को ये नहीं कह सकते कि दायित्व नहीं दे सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरियस मिनिस्ट्रीज की। इसको हम ये कह सकते हैं इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। जैसे आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, और जो सैनिटेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं साथ में। जैसे आपने डिस्कस किया, अभी चर्चा कर रहे थे कि मॉनसून्स काफ़ी ज़्यादा हुई, रोड ब्लॉक, ये ड्रेनेज ब्लॉक हो गए, तो पानी भर गया। तो ये तो सब प्रमोट करते हैं मस्किटो ब्रीडिंग को। दूसरी बात ये भी है कि जब ब्रीडिंग और जो हमारे जो डिस्पोजेबल्स वगैरह हैं, ये भी प्रमोट करते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। पर जैसे आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया स्वच्छ भारत का, एटलीस्ट यहाँ पर इसको जोड़ना चाहिए कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि आसपास वो मेंटेन करें सफाई को। बिल्कुल। एक धालीवाल साहब, हम जानते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी, इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, और ये शायद बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन श्रीलंका का ही उदाहरण अगर हम लें, हम जानते हैं वहाँ उन्होंने जो है मलेरिया से मुक्ति पाई है, लेकिन डेंगू जैसे बीमारी से वो मुक्ति नहीं पा सके। उनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आप इसको विश्लेषित करेंगे, और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी अगर बात मिला दे तो? ये देखिए, बिल्कुल समझने और चर्चा का विषय है
कि एक बीमारी जिसके लिए हमारे पास दवा है, जिसके पास हमारे पास फील्ड फ्रेंडली मेथड हैं डायग्नोसिस के, उसको तो ज़रूर हमको एलिमिनेट करना चाहिए। और ख़ास करके अपने देश के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रोग्राम का अभी मिशन है कि जब हमारे पास इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, सब बातें हैं, तो हम क्यों किसी को व्हाट टू टॉक ऑफ डेथ, सीवियर मलेरिया भी होने दें। मतलब उसका समय पर पहचान करना, दवाई देना, उससे इस बीमारी का, और वही स्ट्रेटजी श्रीलंका क्या बाकी सारे जो हैं वो ग्लोबली हो रहा है। ठीक है, उसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ में डेंगू और चिकनगुनिया की जो समस्या है, जैसा डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसका मच्छर अलग है। वो मच्छर का नाम है एडीज। वो मच्छर पनपता है घर में, और उसमें बढ़ाने में हम लोगों का ही योगदान होता है। ठीक है, बिना इंडिविजुअल के, आई वुड से कि फैमिली भी नहीं, इंडिविजुअल की भी जो है वो हैबिट एट टाइम्स प्रमोट करती है कि हम उसको बढ़ावा देते हैं। लोगों की जागरूकता और उनकी भागीदारी। बिल्कुल। तो श्रीलंका जैसा देश जहाँ इतनी हाई लिटरेसी है, बहुत अच्छा उनका सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीमारी जिसके पीछे मैं बोल रहा था कि किसी भी चर्चा में जाने के साथ उसका बैकग्राउंड भी जो है वो जानना, उसकी साइंस भी जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके माध्यम से मैं सब लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जो हर साल ये हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है, डेंगू का और इस साल चिकनगुनिया का हुआ, दोनों के मच्छर बराबर हैं और उसका रोकथाम करना हमारे हाथ में। जी, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर भविष्य के नजरिए से देखें, अगर हम लक्ष्य रख रहे हैं धालीवाल साहब की हम 2027 या 2030 तक हम इसका उन्मूलन कर लेंगे, मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो ये उस वक्त तक हो जाएगा, कितना आश्वस्त हो सकते हैं हम? देखिए, इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं तो इस प्रोग्राम में पिछले साल 6 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत बैठकें हुई, बहुत लोगों के साथ चर्चाएं हुई, और केवल अपने भारतवर्ष के नहीं, बाकी भी लोग जिन्होंने काम किया है उन सब के साथ बैठ कर के ये एका बना कि ये संभव है। लेकिन उसको हमको पूरे देश को एक ही पैमाने से नहीं जो है वो मापना होगा। उसमें हमने ये जो है वो बनाई है रणनीति कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मैंने नाम दिया था पंजाब का, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, हरियाणा है, ऐसे जो हैं वो राज्य यहाँ पर ऑलरेडी कम प्रेवलेंस है, तो इनके लिए हमारी रणनीति अलग जो है वो बनेगी। और उसमें हमको, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि ये जो अभी मुहिम छिड़ी है, और इसमें बड़ा अच्छा कि श्रीलंका का जो ये विषय आ गया, इससे एक प्रोग्राम को भी और एक चर्चा में भी, और आम जनता भी जो है वो अब जागरूक, जैसे दिल्ली के मामले में देखें तो ये जो मलेरिया की 2 डेथ हुई, ये अपने आप में एक झकझोरती है, ठीक है, कि क्या हमको करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तो इसमें ये 2027 का जो आंकड़ा रखा है, हमारा जो रखा है हमने, वो सब इन बातों को देख करके, ठीक है, पहले हम इसमें कर लेंगे, फिर जहाँ ज़्यादा हैं, जो ट्राइबल पॉकेट्स वाले हैं, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और इस तरह से बढ़ेंगे तो हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आखिरी में एक सवाल मैं आपसे, डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहूँगा कि समस्या क्या पहचान होने में, डायग्नोस होने में, क्या ये समस्या आ रही है शहरों में, और अगर हम ग्रामीण इलाकों से तुलना करें तो? नहीं, अगर आप तीनों बीमारियों की करते हैं, मलेरिया में तो जैसे डॉक्टर धालीवाल साहब ने बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। रही बात 2 बीमारियों की, चिकनगुनिया और डेंगू की, इन दोनों वायरल डिजीज़ हैं, इसकी ना वैक्सीन है, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और उसके बारे में आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लोगों को पता है कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, और आपका मीडिया भी काम करता रहता है, इतनी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि मलेरिया के लिहाज से देखें तो एक सफ़र लंबा दिखता है, 2027-2030 तक का जो आंकड़ा है कि उस समय तक हम इससे मुक्ति पा लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह से आंकड़े लगातार कम हुए हैं, वो एक उम्मीद की किरण जरूर जगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धालीवाल आपका, डॉक्टर शर्मा आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, और आमने सामने में आज इतना ही। नमस्कार।